अगर सुनने और बोलने की कला सीख ली तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि मेहनती था, समझदार भी था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे लोगों से सही तरीके से बात करना नहीं आता था। जब भी वह किसी से बात करता, उसकी बातों में आत्मविश्वास नहीं होता था। कभी वह बहुत धीरे बोलता, कभी जल्दी जल्दी बोल देता, और कई बार लोग उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्यान हटाकर दूसरी तरफ देखने लगते थे। रवि को यह बात बहुत दुख देती थी। वह सोचता था कि उसके पास ज्ञान तो है, मेहनत करने की ताकत भी है, फिर लोग उसकी बात क्यों नहीं सुनते। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। वहां कई लोग आने वाले थे और कुछ लोगों को मंच पर बोलने का मौका भी दिया जाना था। रवि ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। अगर वह सबके सामने बोलेगा तो लोग उसे पहचानेंगे। जब रवि का नाम पुकारा गया तो वह मंच पर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। कुछ लोग मोबाइल देखने लगे, कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में रवि समझ गया कि लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वह चुपचाप मंच से नीचे उतर गया। उस दिन उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद वह कभी भी अच्छा बोल नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद रवि की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई। शिक्षक ने रवि के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा कि क्या बात है। रवि ने अपनी सारी परेशानी बता दी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग उसी की बात सुनते हैं जो पहले सुनना सीखता है। रवि को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, सुनने से बोलने का क्या संबंध है। शिक्षक ने कहा, बहुत गहरा संबंध है। जब तुम लोगों को ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें समझ आता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और जब तुम समझकर बोलते हो तब तुम्हारी बात दिल तक पहुंचती है। शिक्षक ने रवि को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों तक वह ज्यादा बोलने की कोशिश न करे, बल्कि लोगों को ध्यान से सुने। रवि ने यह सलाह मान ली। वह जब भी किसी से मिलता उनकी बातें ध्यान से सुनता। दोस्तों की बातें, बुजुर्गों की बातें, काम करने वाले लोगों की बातें, वह सबको ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि लोग कैसे सोचते हैं और किस तरह की बातें उन्हें प्रभावित करती हैं। कुछ समय बाद शिक्षक ने उससे कहा, अब बोलने की प्रैक्टिस करो। इस बार रवि ने बोलने का तरीका बदल दिया। वह धीरे धीरे और साफ शब्दों में बोलने लगा। वह सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता था। उसकी बातों में सच्चाई और समझ दोनों दिखाई देने लगी। अब लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां कई लोग अपने विचार रखने वाले थे। रवि को भी बोलने का मौका मिला। इस बार वह मंच पर गया तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने शांत आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आपको लोगों की बात सुननी होगी। पूरा हॉल शांत होकर उसकी बात सुन रहा था। रवि आगे बोला, जब हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं, और जब हम समझकर बोलते हैं तो हमारी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद रवि की पहचान एक अच्छे वक्ता के रूप में होने लगी। लोग उसे अलग अलग जगह बुलाने लगे। रवि को अब समझ आ गया था कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से सुनना और बोलना भी जरूरी है। और सच यही है कि अगर इंसान सुनने और बोलने की कला सीख ले तो सच में दुनिया उसके कदम चूमती है।